मित्रों, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो तो अभी तुरंत जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने आकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर पहले प्रार्थना की। वो भगवान श्री हनुमान जिनके हृदय में सदैव श्री राम रहते हैं, वहां से बाहर निकल के भी उनके वक्तव्य और पूरे प्रेस में एक बार श्री राम का नाम नहीं निकला। यानी ये वैसी ही भक्ति थी जैसे आप याद करिए, राहुल गांधी भी हनुमानगढ़ी गए थे और श्री राम का नाम नहीं निकला था। उसके उपरांत मैं ये कहना चाहूंगा, उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है और जिस प्रकार की मानसिक विक्षिप्तता का प्रदर्शन किया है, हफ्तुल हवासी का प्रदर्शन किया है, शायद जब कोई व्यक्ति दिल्ली में दारू का दरिया बहाकर और जेल में जाकर वापस आता है तो अक्सर उसकी मनः स्थिति ऐसी ही हो जाती है और वो वैसी ही अनर्गल बातें करना प्रारंभ कर देता है जैसा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल महोदय कर रहे हैं। मगर हम एक बात कहना चाहेंगे कि चाहे वो उनके दारू का प्रभाव हो या वो जहां गए थे उसका कुछ प्रभाव हो, एक बात तो उनके मुंह से अनायास सही निकल गई। उन्होंने कहा कि मोदी जी पीएम बनेंगे और इसके बाद फलां फलां को प्रधानमंत्री बना देंगे। इसके लिए उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज ये एक्सेप्ट कर लिया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। होता है कभी कभी आदमी दारू पीने के बाद अक्सर पूरा कंट्रोल नहीं रहता तो सही बात निकल जाती है। अच्छा, इतना ही नहीं, वो आगे सक्सेशन प्लान भी बताने लगे कि मोदी जी रहेंगे, इसके बाद कौन कौन रहेगा। यानी आने वाले लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहेंगे, ये तक बताने वाले ये ना बता पाए कि जब वो जेल में थे तो प्रधानमंत्री के बारे में बातें करने वाले खुद मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे और ये ना बता पाए कि उनका सक्सेसर कौन होगा। सोचिए, यहां तो इतनी लंबी लंबी बातें बता रहे हैं और खुद किसी भी एक व्यक्ति के बारे में वो ये नहीं बता पाए कि कौन रहेगा। बाकी सब उनके जो नेता, और इसके उपरांत उन्होंने एक बात कही, तानाशाही की बात। उनके वक्तव्य को कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा, जब जब हमारे देश में तानाशाह आया तब तब जनता ने उखाड़ फेंका। देखिए, फिर एक बात उनके मुंह से, अक्सर जैसे आदमी पी के आता है सच निकल जाती है, फिर यह सच था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो कौन सा तानाशाह था जिसे उखाड़ फेंका गया? आज उन्हीं के तो दामने रहमत में जाके आप खड़े हो गए। और तानाशाही की बात क्या होती मैं याद दिलाना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या क्या शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है। कब्र खुदेगी, मौत का प्रकार, बोटी बोटी काट डालेंगे और अनेक प्रकार के जाति सूचक अपशब्दों का प्रयोग किया गया। इसके बावजूद वो सभी नेता जलवाए जलाल से घूमकर हम लोगों को अभी तक अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। यहां तक कि मौत के प्रकार तक बता दिए गए, हिटलर की मौत तक बोल दी गई। 10 साल पहले मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, सारी संसद चोर है, कांग्रेस से बच्चों कसम खाता हूं समर्थन नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अरे 10 साल में आप इतने बदल गए, 20 साल बाद आप कि आपका अस्तित्व भी होगा या नहीं? अगर होगा तो किस रंग रूप में होगा, किस साज सज्जा में होगा, उसकी तो कोई गारंटी नहीं। तो क्या आप आगे की बात करते हैं साहब? इसलिए, मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, उन्होंने जो बात कही है उसमें गंभीर संदेश है देश की जनता के लिए कि आजकल ये नई एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का दौर चला गया। 10 साल में इन्होंने दिखा दिया कि जिसको आप नई राजनीति का प्रयोग कहते हैं वो कितना घातक हो सकता है और कितना विद्रूप हो सकता है। हाउ डेट्रीमेंटल इट कैन बी एंड हाउ डिस्टॉर्टेड इट कैन बी। इसलिए भारत जिस मुकाम पे आके आज खड़ा है तो किसी नई राजनीति को प्रयोग करने का वक्त नहीं है।
जांचे परखे खरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सुदृढ़ राष्ट्रवादी सरकार को लाने का वक्त है। जस्ट मिनट यस मैम। अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि 220 से 230 सीटें नहीं आएंगी बीजेपी की पूरे देश में। सर आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी को निकाल देंगे, सरकार बनने के बाद अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, ऐसी बातें जो वो कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि कम से कम उन्होंने जब ये कहा कि मोदी जी अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये तो एक्सेप्ट कर लिया। और फला को निकाल देंगे, ढिमा को निकाल देंगे। मैंने तो कहा भाई आप प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, एडमिरल रामदास, कुमार विश्वास, साजिया इल्मी, अश्विनी उपाध्याय, आशीष खेतान, कितनी बनाई जाए, इनको निकालते खुद निकल के जेल तक चले गए, अभी जेल से निकल के आए हैं। जो ये बोल रहे हैं तो इनकी बातों की क्या विश्वसनीयता है, ये भली भांति समझी जा सकती है। और रही बात सीटों की, तो आप ये समझ लीजिए, अगर ये कह रहे हैं कि 220 से 230 सीटें आएंगी, तो दुगना तो कर ही लेना चाहिए। क्योंकि वो जिस हिकारत के साथ, जिस नफरत के साथ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के बारे में बोलते हैं, अगर वो इतना बोल रहे हैं तो आप लोग अपने विवेक से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सीटें कितनी आ रही हैं। यस मैम। केजरीवाल ने ये भी कहा है कि बड़े नेता चाहे वो आडवाणी जी हो, मोदी मनमोहन जोशी हो, उन सबकी राजनीति खत्म कर दी। सेम क्वेश्चन है, मगर हमारे आदरणीय नेता आडवाणी जी वो 87 इयर्स में सांसद बने थे और वो 90 वर्ष की आयु तक सांसद रहे, और उसके बाद स्वतः से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी इस समय 90 के। मगर पूछना चाहता हूं, ये अन्ना हजारे जी के साथ क्या किया था? हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारे किसी नेता को बरगलाया गया। आपके लिए तो अन्ना हजारे की वो स्थिति थी जो हमारी दीनदयाल उपाध्याय जी की स्थिति है, या कांग्रेस के लिए गांधी जी की स्थिति थी। अन्ना हजारे जी ने तो चिट्ठी लिख के कहा शराब घोटाले के बाद कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा निकलेगा। ऐसा शब्द उन्होंने बोला था, मैं नहीं कह रहा हूं। तो भाई आप खुद देख लीजिए कि एडमिरल रामदास से लेके और अन्ना हजारे तक आपने क्या किया, और हमने तो भारत रत्न दिया। जस्ट कहते कहते दिल की बात जुबान पे आ जाती है। इसका मतलब उनको अपनी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देते तो पार्टी खत्म हो जाती है। ये दर्शाता है कि मैं फिर कह रहा हूं, वहां से शुरू करिए कुमार विश्वास और किरण बेदी से लेके आज तक, जिसने अपनी पार्टी के हर कार्यकर्ता के साथ ये किया, उसी को ये लग सकता है। यानी इससे बहुत साफ हो गया कि उनके दिल की मंशा कितनी खतरनाक, सोच कितनी छोटी है, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर रत्ती भर का विश्वास नहीं है। सर, तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी को हटा नहीं देंगे तब तक वो रेड लिस्ट नहीं लेंगे। वहीं खड़गे ने पीसी की है पटना में, और ये कहा है कि प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम करके बांटना चाहते हैं और वो पीएम इस बार नहीं होंगे। देखिए, जो तेजस्वी यादव जी ने कहा है वो फिलहाल हटाने का संकल्प करते करते खुद ही सरकार से हट गए, और तेजस्वी यादव जी को अब इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि उनके परिवार से ही अब एक दो और नए भी लोग आ गए हैं, उनकी बहन भी आ गई हैं। तो अब उनके लिए बिहार छोड़ दें, मोदी जी छोड़ दें, पहले अपने परिवार में टफ कंपटीशन होने वाला है, उसके बारे में विचार कर लें। अच्छा, जो खड़गे जी ने कहा इसमें कुछ भी नया नहीं है। वो ऐसी ख्वाहिशें, ऐसी हसरतें, ऐसी हसरतों का नाकाम होना और नाकाम सियासी हसरतों का जनाजा निकलते हुए हम लोग कई बार देख चुके हैं, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। मेरा सवाल है कि केजरीवाल साहब को ममता बनर्जी और तमाम दूसरे दलों के नेताओं के द्वारा निमंत्रण मिला है कि आइए हमारे स्टेट में प्रचार करिए। आपको ऐसा लगता है कि मान जाएंगे, नुकसान पहुंच जाएंगे? नहीं, ये उनका विशेषाधिकार है, और यदि ममता बनर्जी जी को लगता है कि आम आदमी पार्टी का भी उनकी पार्टी में कोई वोट है, तो ये दर्शाता है उनको बुलाना कि ममता बनर्जी जी ने हार स्वीकार कर ली है।
जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी, जिनका कि वहां पर बेस था, उनको भी कभी अपने लिए चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया। अगर केजरीवाल जी को बुलाने के लिए आ गए हैं चुनाव के इस दौर में, तो समझ जाइए कि बंग भूमि से राष्ट्रवाद की वो तरंग उठने वाली है, जिसको लेकर ममता जी अपने को बहुत तंग महसूस करने वाली हैं। Last question. हो गया ना? ये कई बार हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और अगली बार और शक्ति के साथ जनता उनको तीसरी बार और प्रचंड शक्ति के साथ 400 पार के बहुमत के साथ दोबारा बनाने जा रही है, तीसरी बार बनाने जा रही है। Last, okay. सर, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कल रात दिल्ली बहुत तगड़ी आंधी आई, 4 जून को भी कैसी आंधी आएगी, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। Guardalle Gruppo, News to 5 days,